ओम गणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने अधिक सोमवती अमावस्या के बारे में सुना। अब हम इस वीडियो में अधिक सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। अधिक सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। तो चलिए अब हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और सुंदर कन्या थी। कन्या के विवाह योग्य होने पर माता पिता उसके लिए योग्य वर की खोज करने लगे। एक दिन एक विद्वान ज्योतिषी उनके घर पधारे। कन्या को देखकर उन्होंने कहा कि यह कन्या गुणवान तो है, परंतु इसके भाग्य में विधवा योग है। विवाह के बाद इसके पति की अल्पायु होगी। यह सुनकर माता पिता और कन्या बहुत दुखी हुए। उन्होंने ज्योतिष से उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया कि दूर समुद्र पार रहने वाली एक पुण्यवती स्त्री सोना धोबिन से सोना रचकिन कहा जाता है। यदि वह प्रसन्न होकर अपनी तपस्या और पुण्य का अंश इस कन्या को दे दे तो इसका वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। ब्राह्मण कन्या ने निश्चय किया कि वह सोना धोबिन की सेवा करेगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल चुपचाप उसके घर जाकर सफाई, बर्तन और अन्य कार्य कर देती थी। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। सोना धोबिन को आश्चर्य हुआ कि बिना बताए उसके सारे काम कौन कर सकता है। एक दिन उसने छिप कर देखा तो ब्राह्मण कन्या सेवा करते हुए दिखाई दी। उसने कन्या से इसका कारण पूछा। कन्या ने ज्योतिषी की बात और अपने भाग्य का दुख सुनाया। सोना धोबिन उसकी विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद कन्या का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के समय ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी के अनुसार वर अचानक अचेत होकर मृत्यु तुल्य हो गया। यह देखकर सब लोग शोक में डूब गए। तभी सोना धोबिन वहां पहुंची। उसने अपने जीवन भर के पुण्य, सोमवती अमावस्या के व्रत और भगवान के प्रति अपनी भक्ति का फल उस कन्या को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से मृतपाय वर पुनः जीवित हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित और आनंदित हो उठे। सोना धोबिन ने कन्या को अपना पुण्य दे दिया। इसके कारण सोना धोबिन का संचित पुण्य क्षीण हो गया। परिणाम स्वरूप उसके पति और पुत्रों पर संकट आ गया। तब सोना धोबिन ने भगवान का स्मरण किया और श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत किया। उसने पीपल वृक्ष की पूजा की, 108 परिक्रमा की, दान पुण्य किया और भगवान विष्णु तथा शिव का ध्यान किया। उसके व्रत और भक्ति के प्रभाव से उसके परिवार के सभी संकट दूर हो गए और उसका खोया हुआ पुण्य पुनः प्राप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है निस्वार्थ सेवा महान पुण्य प्रदान करती है। श्रद्धा भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और उसमें भी अगर अधिक मास की सोमवती अमावस्या हो तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। पीपल पूजन, दान, जप और भगवान का स्मरण जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। दूसरों के कल्याण के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सोमवती अमावस्या पे विशेष मंत्र बोले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महालक्ष्मये नमः। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या का व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन मंगल बना रहता है, पापों का क्षय होता है, भगवान विष्णु और शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो नारायणाय, ओम पुरुषोत्तमाय नमः,
नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। मित्रों, तो यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें।